हेलो फ्रेंड्स, इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं और अब फिर से आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 इसी चैप्टर का पहला क्वेश्चन का 3 पार्ट। ठीक है, क्या बोल रहा है? अ रिलेशन आर इन द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 6 as defined as r equals to x comma y such that y is divisible by x means what? The numerator will be x and the denominator will be x. टेक केयर ऑफ, इसको ध्यान दीजिएगा। तो बोल रहा है हमको ऐसा रिलेशन डिफाइन कर रहा है जिसमें क्या y इज़ डिविजिबल बाई x, मतलब x जो होगा वो y को पूरी डिवाइड करेगा। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, पूरी डिवाइड करेगा। देयर शुड नॉट बी एनी रिमाइंडर, राइट। नाउ अब देखते हैं, पहला ये देख लीजिए कि ये तो फाइनाइट सेट है, दिस वन इज गिवन इज फाइनाइट सेट। नाउ वन थिंग वी हैव टू चूज फ्रॉम हियर दैट द गिवन कंडीशन इज, ये सारे जो 6 एलिमेंट्स है ए सेट में, उन्हीं से हमको यहाँ पे एक रिलेशन डेवलप करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास रिलेशन में क्या क्या ऑर्डर्ड पेयर आ सकते हैं, राइट। तो हम लोग 1 से 6 तक का है, तो हम लोग देखते हैं कि क्या क्या ऑर्डर्ड पेयर इसमें आ सकते हैं। ठीक है, एक एक करके देखेंगे, अच्छे से इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं। हम एक आर डिफाइन करते हैं। सपोज यहाँ पे हमने लिख दिया दिस इज आर, राइट। अब आर जैसे ही हमने डिफाइन कर दिया, अब देखिए हमको क्या करना है कि ऐसा एक्स निकालना है जो कि वाई को डिवाइड करे। तो मान लेते हैं 1, तो 1 एक्स के पोजीशन पे ध्यान दीजिएगा। तो 1 1 को डिवाइड करता है, राइट। 2 सपोज ले लेते हैं, 2 2 को भी डिवाइड करता है। उसी तरीके से 3 3 को डिवाइड करता है, 4 4 को डिवाइड करता है, 5 5 को एंड 6 6 को। स्टॉप, ठीक है। अनदर वन, suppose 1 also divide 2, right. Again 1 divides 3, 1 divide 4, 1 divide 5 and 1 divide 6, right. 2 divides 4 and 2 divide 6 and the rest one is 3 जो होगा वो केवल 6 को डिवाइड करेगा इस डोमेन में, इसके बाहर नहीं, क्योंकि 6 तक ही लेना। ठीक है, तो हमारे पास ये सारे एलिमेंट्स आएंगे इस रिलेशन में, राइट। अब हम एक एक करके सारा प्रॉपर्टी चेक कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं, सबसे पहला प्रॉपर्टी जो है वो हम देखते हैं, मान लेते हैं हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। किसके लिए? रिफ्लेक्सिव के लिए, राइट। अब देखते हैं क्या हमारे पास सारे आइडेंटिटी पेयर्स हैं क्या। जैसे देखिए 1 1 2 2 एंड कहाँ तक 6,6 तक। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्लियरली देखिए एकदम 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6 वो पेयर्स हमारे पास अवेलेबल है। दैट्स वाई ये जो सेट जो होगा ये आपका रिफ्लेक्सिव होगा। मीन्स ये जो सेट होगा या रिलेशन होगा दिस विल बी रिफ्लेक्सिव। बढ़िया, चलिए आगे देखते हैं क्या ये ट्रांजिटिव होगा कि नहीं। मैं इस पेज को नेक्स्ट इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि ये एलिमेंट आपके सामने रहेंगे तो ये विजिबल रहेंगे, तो दैट विल बी बेटर फॉर यू अंडरस्टैंडिंग, राइट। अब हम देखते हैं कि क्या ये ट्रांजिटिव होगा कि नहीं। थोड़ा सा इसको मैं छोटा करता हूँ। अब हम लोग देखते हैं ट्रांजिटिव देखें कि सबसे पहले देख लेते हैं, इसके बाद सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं क्या ये सिमेट्रिक है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए एक चीज़ आपको मैंने पहले भी बोला कि कोई सेट को दिखाना है कि सिमेट्रिक नहीं है तो कोई एक काउंटर एग्जांपल हम लोग चूज कर लेंगे। सपोज जैसे यहाँ पे ये आपका 2 4 है, तो हम 2 4 ले लेते हैं। सपोज हम लेते हैं 2 4, तो हमारे पास है 2 4 बिलोंग्स टू द रिलेशन आर। अब हमको ढूंढना है क्या, वेदर क्वेश्चन मार्क 4,2 भी आर से बिलोंग कर रहा है क्या। तो यहाँ हम देखेंगे, देखिए यहाँ पे कहीं पे भी आपको, यहाँ पे देखिए इधर कहीं पे भी नहीं है, 4,2 नहीं है। दिस मीन्स दिस डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो ये आर से बिलोंग नहीं करेगा, मतलब ये जो है दिस इज नॉट सिमेट्रिक, राइट। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे पास आता है वो है ट्रांजिटिव पार्ट। इसमें बहुत बच्चे गलत करते हैं, गलत इन सेंस वो घबरा जाते हैं। घबराना नहीं है, देखिए क्या करना है। ट्रांजिटिव पार्ट, ट्रांजिटिव में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो जैसा बताया मैंने वैसा ऑर्डर्ड पेयर चूज़ करना। मीन्स व्हाट, सपोज हमने 1 1 चूज़ कर लिया, तो अब नेक्स्ट जो ऑर्डर्ड पेयर चूज़ करेंगे उसका स्टार्टिंग 1 होना चाहिए क्योंकि इसका एंडिंग 1 है, राइट।
तो हम सपोज़ यहाँ से लेते हैं 1,1 और दूसरा ले लेते हैं नीचे कोई भी लाइन में से, सपोज़ 1,3 ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 1 डिवाइड्स 1 एंड 1 डिवाइड्स 3, ये दोनों बिलोंग कर रहा है R से। तो ये क्या इसको इम्प्लाई कर रहा है क्या, 1 डिवाइड्स 3, ऑफ कोर्स कर रहा है। तो मीन्स 1 डिवाइड्स 3, दैट्स वाई दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू R। अब ये हर एक के लिए होना चाहिए जितना पेयर इसमें अवेलेबल है, ठीक है। तो एक एक करके चेक करना तो पॉसिबल नहीं है, हालांकि आप कर सकते हो, बहुत ज़्यादा नहीं है। पर एक और मैं ट्राई करता हूँ, सपोज़ मैं यहाँ से ले लेता हूँ, 1 का तो कर दिया मैंने, 2 ले लिया, सपोज़ दिस पेयर मैं यहाँ से लेता हूँ 2, ये R से बिलोंग कर रहा, ओके। नाउ अब ये 2 से एंड कर रहा, तो हमको एक पेयर ऐसा ढूंढना होगा जो 2 से स्टार्ट होता होगा। ये देखिए 2,4, तो इसको मैंने ले लिया यहाँ पे 2,4, ये भी बिलोंग कर रहा दोनों R से, राइट। अब देखिए क्या 2 तो 2 को डिवाइड कर रहा, यहाँ 2 4 को डिवाइड कर रहा, चेक करना है क्या 2 4 को डिवाइड कर रहा। ऑफ कोर्स 2 जो है 4 को डिवाइड करता है, मीन्स ये भी चला गया कहाँ पे, R में चला गया। अब R में चला गया मतलब ये आपका सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस केस में आप क्या कीजिएगा, जब आपको ट्रांजिटिव दिखाना रहेगा तो आप या तो पूरे एलिमेंट्स को जितना आप पॉसिबल कर सकते हैं एक्सप्लिसिटली कर दीजिए, या फिर सिंपली आप बोल सकते हैं यहाँ पे कि कोई x, y है जो कि बिलोंग कर रहा है R से, एंड सेम ये वाला एलिमेंट को यहाँ लेना होगा। तो y, z है, ये भी बिलोंग कर रहा है R से, मतलब इफ़ x डिवाइड्स y एंड y डिवाइड z, देन हमारे पास ये होगा जो आपका x होगा वो z को भी डिवाइड करेगा ही करेगा। दैट्स वाई ये सेट जो होगा ये आपका ट्रांजिटिव होगा। मीन्स हमारे पास क्या से यहाँ प्रूफ निकला, ये सेट जो होगा वो रिफ्लेक्सिव, ओके रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। सिमेट्रिक है कि नहीं, दिस इज नॉट सिमेट्रिक, एंड ये जो होगा मोर ओवर ट्रांजिटिव होगा।